आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग किरण पब्लिकेशन से यानी बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो हम लोगों ने 18 तक देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होगा तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, और प्ले लिस्ट में आपको IAS रंजीत सर का जो बुक है प्रैक्टिस सेट वो भी चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है R गुप्ता का जो है प्रैक्टिस सेट वो भी चलाया जा रहा है, उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग किरण पब्लिकेशन से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 से जो है इसमें आपके 40 तक, यानी 1 से 40 तक आपके मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जीके जीएस के प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए जीके जीएस के प्रश्न जो दिए गए हैं वहाँ से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए 41 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की जो है आवश्यकता मुख्यतः जो है कि किसके लिए होती है, यानी प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में जो है मुख्य रूप से किसके लिए होती है? तो यह होती है आपके विकास के लिए। किसके लिए? विकास के लिए होती है। ठीक है, चलिए भारत के संविधान का जो है अनुच्छेद 32 संबंधित है। अनुच्छेद जो 32 है वह किससे संबंधित है? तो आपका यह संबंधित है संवैधानिक उपचार का अधिकार की इसमें चर्चा की गई है। किसमें? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 1881 में शुरू हुए मराठी अखबार केसरी के जो है पहले संपादक कौन थे? यानी केसरी का जो है मराठी अखबार शुरू हुआ था आपके 1881 में, जिसके पहले संपादक आपके थे कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, गति की मूल इकाई क्या है? गति की जो मूल इकाई है वह क्या है? मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकेंड है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? तो यह क्या कहलाते हैं? तो आपके उल्का पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। ठीक है, जेम्स वाट किसके आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? जेम्स वाट ने यानी किसका आविष्कार किया था? तो यह किसका किया था? तो भाप इंजन का। किसका? भाप इंजन का। चलिए आगे है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से एक है, यानी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 2 अस्थायी होते हैं, जिसमें इसमें एक अस्थायी पूछा जा रहा है। तो इसमें अस्थायी कौन सा है? तो आपका चीन है। चीन है। ठीक है, और चीन के अलावा आपके अमेरिका भी है, ब्रिटेन है, और आपका रूस है। ठीक है, फ्रांस भी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, आगे है कि आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आहारी रेशों के संबंध में इसमें कौन सा आपका सत्य नहीं है? तो हमारे शरीर को जो है पोषण देना है, ये आपका सत्य नहीं है, बाकी ये सभी सत्य है आपके। ठीक है, आहारी रेशों के विषय में। आगे है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया था? उत्प्लावन बल का जो सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किसने किया था? तो आपके आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था? आर्किमिडीज ने। ठीक है, चलिए आगे है कि वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है, इसमें से कौन सा अर्थ है? तो वर्षा के जल का भंडारण सतही या जो है अधोसतही जल भृत में होता है, वही अर्थ है आपका किसका? जल संग्रहण का। ठीक है, चलिए आगे है कि भूमिगत ताना का उदाहरण है। भूमिगत ताना का इसमें कौन उदाहरण है आपका? तो आलू है। कौन सा है? आलू। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं साबुन किस पदार्थ के साथ मिलकर झाग देता है, यानी किसके साथ? तो आपके मृदु जल के साथ मिलकर यह क्या देता है? झाग देता है। ठीक है, चलिए ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? ध्वनि जो है वह किस माध्यम में जो है गमन करती है? तो उपरोक्त सभी में, यानी गैसीय माध्यम में, तरल माध्यम में और ठोस में, सभी में करती है। ठीक है, चलिए स्वच्छ भारत जो है अभियान कब जो है आरंभ किया गया था? तो यह महात्मा गांधी के 145वीं जो है जन्म दिवस पर, यहाँ गलत दिया गया है, और 2 अक्टूबर 2014 को यह शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, चलिए आगे कि विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांगता दिवस यह कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को। ठीक है, कपास के बीज दूर दूर तक कैसे पहुंचते हैं? तो यह जो पहुंचते हैं आपके हवा द्वारा पहुंचते हैं। किसके द्वारा? हवा द्वारा। ठीक है, चलिए विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। विटामिन डी का इसमें मुख्य स्रोत आपका सूरज का प्रकाश है। कौन सा है? सूरज का प्रकाश। ठीक है, चलिए डायनोमो जो है एक यंत्र है जो बदल देता है। तो डायनोमो जो है बदलता है किसको? किसमें? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनोमो जो है आपका बदलता है। तो लोहे को जंग लगने से कौन जो है बचाता है? क्योंकि इसी की परत चढ़ाई जाती है। राइबोसोम में किसका संश्लेषण होता है? राइबोसोम में जो है किसका संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन का होता है। किसका होता है? प्रोटीन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप। आपका तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में जो है सामूहिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? नेक्स्ट है जो है कि असमान शिक्षार्थियों को सीखने की जो है प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं आपके। ठीक है, एटीपी क्या है? एटीपी जो है वह क्या है आपका? तो एटीपी क्या है आपका? तो कोशिकीय ऊर्जा की इकाई है। कोशिकीय ऊर्जा की इकाई है। ठीक है,
और एटीपी को जो है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी जो है वह किस फसल के लिए आपका, तो गन्ना, तिलहन, चावल यानी सभी के लिए है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति डॉट डॉट कार्य करती है, यानी पंचायती राज व्यवस्था में जो है पंचायत समिति आपका जो है पंचायत समिति जो आपके प्रखंड स्तर पर काम करती है, ठीक है। चलिए आगे कि नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो यह तीन कठिया प्रणाली से, यानी 1917 में जो चंपारण आए थे गांधी जी, यहाँ के किसानों की समस्या थी तीन कठिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था आपका, तो यह हुआ था आपके कहाँ हुआ था, तो जीरादेई में। कहाँ हुआ था, जीरादेई में, यानी 3 दिसंबर 1884 को। और इनको 1962 में भारत रत्न मिला था। कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में जो है दलहन का उत्पादन करता है, दलहन का, तो यह सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है, मध्य प्रदेश, ठीक है। पृथ्वी का कंपन कहलाता है, क्या कहलाता है, पृथ्वी का कंपन जो है वह कहलाता है आपका भूकंप कहलाता है जब, ठीक। चलिए दूध के जो है शुद्धिकरण का पता लगाने और मापने के लिए किस जो है उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसको किया जाता है लैक्टोमीटर का। किसका, लैक्टोमीटर का, ठीक। चलिए आगे है कि क्लोरीनीकरण जो है पीने के पानी में कुछ बैक्टीरिया और रोगाणुओं को मारने की प्रक्रिया है, ठीक है। पानी में जो है क्लोरीनीकरण करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पानी में जो है मौजूद कीटाणुओं को मारती है, कौन सी प्रक्रिया, तो यह जो प्रक्रिया है आपका उबालना, यानी उबालने से उसमें की बैक्टीरिया जो है वह मर जाती है पानी की, ठीक है। पृथ्वी पर भूमिगत जल और सतही जल को क्या कहते हैं, भूमिगत जल और सतही जल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग जलमंडल। क्या कहते हैं, जलमंडल, ठीक। चलिए ज्वालामुखियों से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस है, ज्वालामुखियों से जो है सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाली गैस इसमें है आपका जल वाष्प है। कौन सा है, जल वाष्प। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल ओ डायर ने इसमें गोली चलवाया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो, यह हुआ था 1942 में। गांधी जी ने इसी में नारा दिया था, करो या मरो का नारा, ठीक है। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए, किस वर्ष आए थे, तो बताइए किस वर्ष आए थे, तो आपके 1915 में आए थे। कब आए थे, 1915 में आए थे, ठीक है। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए थे, वहीं से आपके चंपारण के नेता राजकुमार शुक्ल उनसे मिले और 1917 में चंपारण आए, ठीक है। चलिए फिर से निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है, तो बढ़ते हुए क्रम में विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल, यह क्रम आपका सही है आकार के अनुसार। चलिए दक्षिण भारत की सबसे उपजाऊ घाटी कंबन घाटी किस राज्य में स्थित है। कंबन घाटी जो है आपके तमिलनाडु में है। किस में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। अमिट स्याही में जो है प्रयुक्त होने वाला रसायन है, अमिट स्याही जो है चुनाव में हो लगता है, वह स्याही क्या है, तो वह स्याही आपके सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। चलिए आगे है कि मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण इसमें कौन है, तो यह मशरूम है। कौन सा है, मशरूम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका अध्ययन को जो है क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। चलिए रक्त का थाका जमाने में जो है कौन सा विटामिन सहायक है, रक्त का थाका में आपके विटामिन के है। कौन सा है, विटामिन के। चलिए नेक्स्ट है कि मीथेन को जो है सामान्यतः क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मार्स गैस। क्या कहते हैं, मार्स गैस। चलिए विद्युत आवेश का मात्रक है, तो कूलम्ब है। क्या है, कूलम्ब, ठीक है। चलिए ग्रीनविच में जो है दोपहर 12 बजे हैं, तो भारत में जो है 82.5 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा, तो इस समय होगा 5:30 PM, यानी 5:30 बजे शाम होगा, ठीक है। भोजन के पाचन और अवशोषण की जो है प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने वाला अंग कौन सा है। भोजन के पाचन और अवशोषण की जो है प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाने वाला अंग आपका छोटी आंत है। कौन सा है, छोटी आंत, ठीक है। चलिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के जो है अधिगम में जो है सहपाठचर्या गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, यानी किसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है, तो इसका सार्वजनिक बोलचाल भाषण की जो है गतिविधियों को प्रोत्साहित करके इसको प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। चलिए है कि हरे और कोमल तनों वाले पौधे कहलाते हैं, तो यह जड़ी बूटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जड़ी बूटी, ठीक है।
मार्ग प्रदान करने वाले पहाड़ों के बीच जो है प्राकृतिक अंतराल को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दर्रा। क्या कहा जाता है? दर्रा। ठीक है। किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है आपका किस में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलिए, किस प्रकार के सूक्ष्मजीव जल जनित रोग पेचिश का कारण बनते हैं? तो पेचिश का कारण अधिकतर जो है जीवाणु बनते हैं, प्रोटोजुआ भी होता है। ठीक है। चलिए, भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत इसमें देखा जाए तो आपका हो जाएगा कोयला है। क्या है? कोयला जो है। ठीक है। आगे है कि 1940 से 45 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? यानी कांग्रेस के अध्यक्ष आपके कौन थे? तो यह थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक। और यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे। चलिए, आगे है कि एक अध्यापिका ने जो है ऊर्जा हस्तांतरण के लिए जो है निम्नलिखित खास श्रृंखला का चित्र बनाया है। घास, दुर्मुट, भृंग, मेढक, सांप और बाज। ठीक है। यदि यदि चौथे पोषणाज स्तर पर ऊर्जा 7 जो है के किलो जूल है, तो उत्पादक स्तर पर जो है ऊर्जा कितनी होगी? तो यह हो जाएगी यानी 70 के जो है किलो जूल होगी। 70 किलो जूल होगी। ठीक है। चलिए, चौड़ी चौड़ी चौड़ा की घटना किस वर्ष हुई? यानी असहयोग आंदोलन इसी कारण बंद किया गया था। तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौड़ी चौड़ा कांड, जिसमें आपके 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को जो है वापस लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक निकासी मिशन था? यानी वहाँ फंसे लोगों को लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा मिशन। चलिए, रक्त समूह की जो है खोज किसके द्वारा की गई थी? रक्त समूह की तो लैंड स्टीनर के द्वारा। किसके द्वारा? लैंड स्टीनर के द्वारा। चलिए, फूल में जो है कार्पेल के तल पर फूले हुए भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। चलिए, नेक्स्ट है कि गरज के बादल वायुमंडल की किस परत में बनते हैं? गरज के बादल यानी गरजते हैं तो ये आपके क्षोभ मंडल में, मौसमी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में ही मिलती है। ठीक है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में त्याग चक्र डॉट का प्रतीक है, यानी किसका प्रतीक है आपका? तो यह आपके बलिदान का चक्र है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में स्थित कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल नहीं है आपका? तो धरोहर के रूप में शामिल इसमें कौन नहीं है? तो जंतर मंतर नहीं है। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं आपके? तो असम में। कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये आपका स्वेज है। कौन सा है? स्वेज। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है। आगे है कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपके कोंकण तट के रूप में। किस रूप में? कोंकण तट। मालाबार जो है आपके केरल में है। ठीक है। चलिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के जो है शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए? यह केंद्रित होना चाहिए विद्यार्थियों के जो है अवलोकनात्मक और सृजनात्मक कौशलों के विकास करने पर। ठीक है। चलिए, भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से जो है हरित क्रांति के बाद क्या एक जो है महत्वपूर्ण इनपुट बन गया? तो यह बन गया उर्वरक। कौन सा बन गया? उर्वरक। ठीक है। भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। पहले भारतीय इसमें कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो आपके कब पास किए थे? तो आपके 1864 में। ठीक। चलिए, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। कौन सा है? बाघ। चलिए, आगे है कि खासी और गारो भारत के किस राज्य की जो है भाषाएं हैं और जनजाति भी है? तो आपके मेघालय की है। कहाँ की है? मेघालय की। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के जो चुनाव करता है वह कौन करता है आपका? तो लोकसभा के सभी सदस्य। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है आपका? तो कौन नहीं है? तो परमाणु विस्फोट जो आपके प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की कौन सी इसमें जो है सहायक नहीं है आपकी? तो इंद्रावती नहीं है। कौन सी नहीं है? इंद्रावती। ठीक है। वे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो मोनोकार्पिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मोनोकार्पिक। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? तो आपका कौन सा है? तो पेपर है। कौन सा है? पेपर। ठीक है। चलिए, पर्यावरण अध्ययन किन 3 जो है पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांत पर आधारित है आपका? तो यह 3 जो है सिद्धांत सीखने का जो है वह कौन सा है? पर्यावरण के बारे में से सीखना। ठीक है। पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना। ए यानी BCD इसका सही है। 3 सिद्धांत। ठीक है। भारत में किसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? राष्ट्रीय नदी गंगा को। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है आपका कि महात्मा गांधी को जो है आधा नग्न फकीर अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये आपके लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, मौलिक अधिकार भाग 3 यानी मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में की गई। जैसे देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एक जो है पर्यावरणीय जो उपागम का जो है अनुगमन करती है। ठीक है, और इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या जो है पर्यावरण के लिए है, पर्यावरण के माध्यम से है, पर्यावरण के बारे में है, यानी 3 चीज़। ठीक है।